गुरु प्यारी साध संगत जी। जप जी के मूल मंत्र में गुरु नानक देव जी ने ईश्वरीय सत्ता की शिनाख्त में तीसरे शब्द के रूप में उसे निर्भय कहकर संबोधित किया है और इसी का पुख्ता सबूत नानक जीवन में साक्षात नजर आता है। हिंदू धर्म के 68 तीर्थ स्थानों सहित मक्का इत्यादि में गुरु जी की निर्भीकता साक्षात झलकती है। उस युग के सत्ताधारी और शक्तिशाली समुदाय से नानक सहजता से लड़ रहे थे और उनके पास कोई सेना या कोई हथियार नहीं था, बल्कि केवल वाणी थी, गायन था और रबाब बजाता मर्दाना था। साध संगत जी, गुरु नानक जी इस धरती के सबसे पहले पूर्ण कामरेड हुए हैं। एक संत कामरेड जो मजदूरों के हक में बेबाक बोलते हैं, राजसी अत्याचारों के विरुद्ध निर्भीकता से आवाज बुलंद करते हैं और नारी की महानता और स्वतंत्रता को तर्कपूर्ण ढंग से समझाते हैं। याद होगा आपको पहली उदासी में उनका सैयदपुर जाना, गरीब तरखान लालो के यहाँ भोजन छकना और उसी नगर के बड़े जागीरदार मलक भागो के ब्रह्म भोज का न्योता ठुकराना, हरिद्वार में मजबूत पुजारी वर्ग से टकरा जाना, वली कंधारी से सीधा युद्ध सहजता से जीत जाना और दुर्गम पहाड़ों, समंदरों और जंगलों को पार करना यह दर्शाता है कि नानक कितने निर्भीक थे। दरअसल निर्भीकता ही हमारी आध्यात्मिकता को मजबूत करती है। जैसे ही मन भय की दीवार आत्मा के चारों ओर निर्मित करता है, तैसे ही हरिमंदिर के किवाड़ बंद हो जाते हैं। भय से भरा मन कभी भी निम्न तल से ऊपर नहीं उठता, जबकि सारी की सारी आध्यात्मिकता हमारे अंदर ही है और ध्यान ही खुद के अंदर के आसमान की ऊंचाई में भरी गई सबसे बड़ी उड़ान होती है, जिसे हम समाधि कहते हैं। गुरु जी की इस सैयदपुर वाली साखी के साथ दो गहन रहस्य जुड़े हैं। आज मैं आपसे केवल एक रहस्य साझा कर रहा हूँ, दूसरा रहस्य भी साझा करने का प्रयास करूँगा। सैयदपुर में मलक भागो के बहुत जिद करने पे जब गुरुजी उनकी हवेली में चल रहे ब्रह्म भोज में पहुंचे, तो मलक भागो को लगा कि वह जीत गया, क्योंकि अपने बल और शक्ति से वह लंबे समय से केवल जीतता ही चला आ रहा था। लेकिन सहज और सरल स्वभाव नानक ने उनके घर पके शाही पकवान बाएं और लालों की बाजरे की सूखी रोटी दाएं हाथ में ले ली। शरीर के दाएं हिस्से में प्रभु ईश्वर या दयाल और बाएं हिस्से में काल का निवास बताया जाता है। ध्यानी लोग इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि अंदर के नाद का एहसास सबसे पहले दाईं ओर से ही आरंभ होता है और दूसरी तरह शायद नानक या भाई लालो की उस रोटी को हाथ में लेने का यह इशारा भी कर रहे थे कि मैं ईश्वरीय सत्ता या केवल सच्चे और ईमानदार व्यक्ति के पक्ष में खड़ा होता हूँ। बाएं हाथ में मलक साहब की रोटी या पूड़ी को निचोड़कर उसमें से खून के छींटे दिखाने के पीछे गुरु जी का एक संदेश था कि देख, तेरा ब्रह्म भोजन भी पाप भोजन के समान है, क्योंकि तेरी रोटी में तेरा कोई योगदान नहीं और कोई पसीना भी नहीं। गैरों से छीनकर इकट्ठा किया गया अन्न या पैसा उनके गाढ़े खून की वो कमाई है जो तुम उन्हें दुखी करके छीन कर लाए हो। और ये भूखे लोग तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन साहिब के दरबार में तेरे पाप कर्मों का हिसाब उसी क्षण भर में हो जाएगा, जिस तरह जैसे तेरे अन्न में से लहू निकालकर तुझे केवल चौकन्ना किया है। साध संगत जी, हमारा कोई भी ब्रह्म भोज पूर्ण भोज नहीं, बल्कि पाप भोज बन जाता है अगर हम उसे अपनी अनैतिक कमाई से अंजाम देते हैं। याद रहे, अमीर की तिजोरी में अनैतिक ढंग से इकट्ठी की गई दौलत गरीब और असहाय लोगों के मेहनत के पसीने की कमाई होती है।
और पसीने से सीधा संबंध खून का है और पसीना खून की कोख से जन्म लेता है। इसलिए किसी भी युग में नानक ने इसे कभी भी ऐसे धन से बने हुए भोजन को स्वीकार नहीं किया। अपनी मेहनत की कमाई से अन्न का एक पेड़ा, जो कि हमारी रीतियों के अनुसार अगर हम किसी गाय को भी खिला देते हैं रोटी के रूप में, अगर हम किसी फकीर को एक रोटी खिला देते हैं, पंछियों को अपनी कमाई से, गाढ़ी कमाई से दाना डाल देते हैं, तो यही समझिए कि हमारा लेखा समृद्ध हो उठा। इसकी वापसी नानक जरूर करते हैं, देर या सवेर, लोक या परलोक में। सतनाम श्री वाहिगुरु। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं। गोविंद हे गोपाल।